स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने नए यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों जैन धर्म के बारे में। ठीक है, इससे बहुत सारे सवाल आते ही आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक क्रांति का काल था। बिहार भी इस क्रांति का साक्षी बना। इस काल में अनेक गैर परंपरागत संप्रदायों का उद्भव हुआ, जिनमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी थे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल जैन धर्म के बारे में देखेंगे दोस्तों। अब जैन धर्म एक अत्यंत प्राचीन है, अत्यंत प्राचीन एक धर्म, काफी पुराना है ये। ठीक है, जिसे समय समय पर अनेक तीर्थंकर द्वारा नवीन रूप दिया जाता रहा है। जैन धर्म के सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महान धर्मोपदेष्टा महावीर स्वामी के पूर्व 23 यानी 23 अन्य आचार्य हुए हैं जो तीर्थंकर कहलाते हैं। यानी महावीर के पहले भी 23 से तीर्थंकर हो चुके थे। महावीर तो 24वें हुए ना। महावीर स्वामी है जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर माना जाते हैं जैन धर्म के। ठीक है, जैन धर्म का जो उद्भव काल 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व था। अधिकतर जो प्रारंभिक तीर्थंकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में उत्पन्न हुए बताए गए थे। ठीक है, उन पर अनेक ऐतिहासिक संदिग्ध हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन भी है। हालांकि लोग तो ऐसे एक कॉमन सेंस है, या मतलब कि ये सोचे हैं कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में शायद ये धर्म आया होगा। ठीक है ना, लोग अनुमान लगाए हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल ही और संदिग्ध ही है। ठीक है, कुल 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म में। ठीक है, जिसमें पहले थे ऋषभनाथ थे, पार्श्वनाथ 23वें थे और महावीर 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, जो ऋषभनाथ थे जो पहले तीर्थंकर थे और जो नेमिनाथ थे 21वें तीर्थंकर थे, को छोड़कर शेष 22 तीर्थंकरों को बिहार में निर्वाण प्राप्त हुआ था। यानी इनका शायद निर्वाण मतलब मृत्यु यही हुआ था। इन 22 में से 20 तीर्थंकरों में से समेत शिखर यानी पारसनाथ पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त किए थे। ठीक है, या ये क्वेश्चन बन सकता है, मतलब कि इंपॉर्टेंट ही है दोस्तों कि 20 तीर्थंकर में ने समेत शिखर यानी पारसनाथ पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त किया था। जबकि जो महावीर जो थे वो पावापुरी में तथा वासुपूज्य चंपापुरी भागलपुर में निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी का जो जन्म था वो 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली जिले के समीप में यानी जातक कुल में हुआ था। ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों ये सवाल, कुंडग्राम। ठीक है ना, कुंडग्राम इनका जन्मस्थली कुंडग्राम है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञात्रिक गणराज के प्रमुख थे। इनकी जो माता त्रिशला थी वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर का विवाह जो यशोदा नामक कन्या से हुआ था और विवाह के पश्चात इन्हें एक पुत्री की भी प्राप्ति हुई थी, जिनका नाम यानी महावीर स्वामी की बेटी का नाम प्रियदर्शना था। अगला पॉइंट है दोस्तों, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर संन्यास धारण कर लिया था और 12 वर्ष की कठोर तपस्या की है इन्होंने। और तत्पश्चात इनको 42 वर्ष की उम्र में जाम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी, याद रखिएगा दोस्तों, ऋजुपालिका नदी के उत्तरी तट पर 1 साल वट वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको। इसके उपरांत इन्हें केवल जिन विजेता यानी जिन का मतलब विजेता, अहर्थ, योग्य और निग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाएं। प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक जुड़ा था और महावीर का प्रतीक था शेर। ठीक है, अब 400 पॉइंट है हम लोग का। 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी नामक स्थान राजगीर के समीप जो है पावापुरी, इनका निर्माण हुआ था। इनको निर्माण की प्राप्ति हुई पावापुरी के आसपास। ठीक है, के पास में राजगीर के समीप। जैन धर्म का प्रसार मुख्य रूप से बिहार से प्रारंभ हुआ। महावीर द्वारा जैन धर्म के प्रचार हेतु एक संघ की स्थापना की गई जो गणों के रूप में संगठित था। गणों के प्रधान को गणधर कहा जाता था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर द्वारा जैन धर्म के प्रचार हेतु प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था तथा जैन धर्म में मगधी भाषा में लिखे गए हैं। जितने भी जैन धर्म के जो टेक्स्ट हैं वो अर्थ मगधी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग का दोस्तों, जैन धर्म खुद को ब्राह्मणवादी धर्म से बहुत स्पष्ट रूप से अलग नहीं करता। यह धीरे धीरे पश्चिम और दक्षिण भारत में फैलता गया जहां ब्राह्मणवादी व्यवस्था कमजोर थी। महान मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम वर्षों के दौरान जैन तपस्वी बन गए और कर्नाटक में जैन धर्म को बढ़ावा दिया था। अगला पॉइंट है, मगध में अकाल के कारण दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ। यह अकाल 12 वर्षों तक चला और भद्रबाहु के नेतृत्व में बहुत से जैन अपने रक्षा के लिए दक्षिण भारत चले गए।
उड़ीसा में इसे कलिंग के राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था जैन धर्म को। हम लोग एक टेबल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे टेबल में दिया गया है जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर के बारे में और उनके प्रतीक के बारे में। तो पहला तीर्थंकर है ऋषभ देव, प्रथम तीर्थंकर है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वृषभ या बैल है। ठीक है। हम लोग का द्वितीय तीर्थंकर अजीत नाथ है, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। तीसरा जो हम लोग का 23वें तीर्थंकर है वो पार्श्वनाथ है, जिनका जो चिन्ह है वो सर्प है। और अंतिम हुए जो महावीर स्वामी 24वें हुए, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है सिंह है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैन रिलीजन। अब देखिए जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य था निर्वाण मुक्ति की प्राप्ति करना था, जिसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती थी, है ना। कोई अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। इन्हें 3 सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था, जिन्हें जैन धर्म का त्रिरत्न भी कहा जाता है। ये त्रिरत्न क्या है, ये देखिए ऐसे है। सम्यक ज्ञान अर्थात वास्तविक ज्ञान, सम्यक दर्शन अर्थात ज्ञान के प्रति श्रद्धा, सम्यक चरित्र अर्थात हितकारी कार्यों का आचरण। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जैन धर्म के 5 व्रत को हम लोग देखते हैं। जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं वो 5 व्रत को जरूर से फॉलो करते होंगे। ये क्या 5 व्रत है देखा जाए। पहला व्रत है अहिंसा, यानी जीवों को चोट नहीं पहुंचाना। सत्य, कभी झूठ नहीं बोलना। अस्तेय, चोरी नहीं करना कभी। अपरिग्रह, संपत्ति का संचयन न करना। और ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना। जो 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य है, महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 4 तो पहले वाले सारे के सारे तीर्थंकर किए थे, लेकिन जो ये लास्ट वाला था ब्रह्मचर्य वाला, वो महावीर स्वामी इसमें ऐड किए थे। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों जैन धर्म में अनेकांतवाद का क्या सिद्धांत है। जो अनेकांतवाद के बारे में क्या कहा गया है जैन धर्म में। अनेकांतवाद जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और मूल सिद्धांतों में से एक है। मोटे तौर पर यह विचारों की बहुलता का सिद्धांत है। अनेकांतवाद की मान्यता है कि भिन्न भिन्न कोणों से देखने पर सत्य और वास्तविकता अलग अलग समझ में आती है, अतः एक ही दृष्टिकोण से देखने पर पूर्ण सत्य नहीं जाना जा सकता है। अनेकांतवाद जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत एवं दर्शन है। अनेकांतवाद को सप्तभंगी ज्ञान भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों स्यादवाद क्या है। अब जैन धर्म में स्यादवाद क्या है उसको हम लोग देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार स्यादवाद अर्थ होता है सापेक्षतावाद। यह जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने या अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत है। सापेक्षता अर्थात किसी की अपेक्षा से, अपेक्षा के विचारों से कोई भी चीज सत्य भी हो सकती है और असत्य भी। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा, यानी जैन धर्म में ईश्वर के एग्जिस्टेंस को लेकर, अस्तित्व को लेकर क्या कहा गया है। तो जैन धर्म को यह कहा गया है कि जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि का रचयिता नहीं मानता है। जैन धर्म बोलता है कि नहीं, सृष्टि के जो रचयिता है ईश्वर कोई नहीं है। जैन धर्म मानता है कि यह जगत अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। ऐसा ही जैन धर्म ईश्वर को जगत का कर्ता या चलाने वाला नहीं मानता है। यानी ऐसे साफ साफ लफ्जों में कहा जाए तो जैन धर्म में ईश्वर के एग्जिस्टेंस को, अस्तित्व को नहीं मानता है। जैन धर्म अवतारवाद में भी विश्वास नहीं करता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, हम हिंदुओं में कितना सारा कौन कौन भगवान के अवतार होते हैं, लेकिन जैन धर्म कोई अवतार पर भरोसा नहीं करते हैं। जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को लेकिन माना गया है, लेकिन जैन धर्म बोले नहीं, आत्मा होते हैं, यानी आत्मा के अस्तित्व को माना गया तथा कर्मवाद एवं पुनर्जन्म की अवधारणा को भी स्वीकार किया गया। अच्छा, पुनर्जन्म को भी माना गया। यहाँ पे जैन धर्म में पुनर्जन्म को माना गया है, यानी आप अच्छे कर्म करेंगे तो हो सकता है आपको पुनर्जन्म मिल जाए। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों जैन धर्म के संप्रदाय। अब जैन धर्म बहुत अलग अलग संप्रदाय में बटे हुए हैं दोस्तों। पहला है प्रथम जैन संगति के पश्चात जैन धर्म 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हो गए। पहला था दिगंबर और दूसरा था श्वेतांबर। ठीक है, तो भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय के प्रतिपादक थे। जो भद्रबाहु थे वो दिगंबर संप्रदाय के प्रतिपादक थे। ठीक है, इस संप्रदाय के साधु पूर्णतः से नग्नता में विश्वास करते हैं, यानी संसार में कोई भी चीज यूज नहीं करते हैं। जो दिगंबर जैन मुनि होते हैं ना, वो सांसारिक चीजों पे कोई भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए वो नग्न रहते हैं। यहाँ तक कपड़ा भी नहीं पहनते हैं वो लोग, कपड़ा पे को भी मानते हैं कि ये सांसारिक है। अच्छा, पुरुष भिक्षु कपड़े नहीं पहनते हैं, जबकि महिला भिक्षु बिना सिलाई वाली सफेद साड़ी पहनती है। ये सभी 5 जो दिगंबर मुनि होते हैं, जो दिगंबर जैन धर्म को फॉलो करने वाले होते हैं, ये 5 व्रत को मानते ही मानते हैं। सत्य,
अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इस संप्रदाय का मान्यता है कि औरतें मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। लीजिए यहाँ भी एक ठो मतलब कि ये लोग आडंबर लगा ही दिया। जैन धर्म में बोलते हैं कि औरतें मोक्ष नहीं प्राप्त करती, पुरुष सब प्राप्त कर सकते हैं लेकिन औरतें नहीं कर सकती हैं। क्या लॉजिक है इसके पीछे पता नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों स्थूलभद्र श्वेतांबर। अभी जो श्वेतांबर के जो श्वेतांबर थे, स्थूलभद्र इनके प्रतिपादक थे, स्थूलभद्र थे। इस संप्रदाय के लोग जो थे, साधु थे, वो सफेद वस्त्र को धारण करते हैं और ये केवल 4 व्रत का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य को छोड़कर सारे के सारे कर लेते हैं, ठीक है ना। इनका विश्वास है कि महिलाएं मुक्ति का प्राप्त कर सकती है। और ये बोले स्थूलभद्र वाले लोग बोले कि नहीं जी महिलाएं भी मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। और वो लोग तो बोलते थे दिगंबर वाले कि नहीं जी औरतें नहीं मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन श्वेतांबर वाले बोलते हैं कि नहीं प्राप्त कर सकती हैं। अब नेक्स्ट क्या दोस्तों, जैन परिषद देखा जाए। हम लोग जैन परिषद संगति, प्रथम जैन परिषद जो हुआ था ये 3वीं शताब्दी से पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। इसकी जो अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। और जो द्वितीय जैन परिषद था दोस्तों वो 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में आयोजित की गई थी और उसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमा ब्राह्मण ने की थी। और इस परिषद में 12 अंग और 12 उपांगों का अंतिम संकलन हुआ। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। जैन धर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है हम लोग का दोस्तों। और ये बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए जितने भी बिहार में एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको देख के जाएगा इस वीडियो को, काफ़ी ज़्यादा इससे सवाल आने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए स्टे सेफ, थैंक्स।